लेकिन लोकल लीडर्स ने क्या मनाया, इन्होंने एक जीएमसी हमारे रियासी को नहीं दिला पाए। छोड़ो लीडर जी, आप घर में बैठो। अब से सीएमओ साहब कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन से शोर उठता है, तो शोर तो उठेगा भाई। जब बिना रोए तो कहते हैं माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, तो अगर हम यहाँ पे रोएंगे तो आवाज़ सेक्रेटरीट तक जाएगी। अभी तो ये ट्रेलर है, इसका बड़ा इसके बाद उग्र प्रदर्शन होगा। अब रियासी की सड़कों पे मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी जान दे देंगे अगर ऐसी कोई बात होगी। तमाम रियासी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल कोई धरना नहीं है। करण जी की अपनी पार्टी है, हमारा अपना सेटअप है, लेकिन ये हम सबकी लड़ाई है। देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट का शुरू से ही जो मुद्दा रहा है जीएमसी का मुद्दा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप देखिए डोडा में अगर मिल सकता है। अभी लेटेस्ट जो असेंबली सेगमेंट्स में जितने एमएलए हैं उन सब ने कोशिश करके अपने अपने उधमपुर में है, तो फिर रियासी में क्यों, जबकि रियासी सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है। कहते हैं कि रियासी शुरू से बदकिस्मत रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं लीडर, लेकिन उनकी काबिलियत देखो, एक वो जीएमसी नहीं दिला सकते, वो क्या दिलाएंगे। आज सबसे बड़ा जो मेडिकल मुद्दा है, आज हर एक आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही नारा है कि सब स्वस्थ रहें, उन्होंने आयुष्मान कार्ड्स बनाए हर चीज़ में, लेकिन लोकल लीडर्स ने क्या मनाया, इन्होंने एक जीएमसी हमारे रियासी को नहीं दिला पाए। छोड़ो लीडर जी, आप घर में बैठो। आज देखिए, आप यहाँ से फॉर फ्लंग्स एरिया देखो, कोई ठाकरा कोट जिज, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी हालत देखना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे आके सब झूठ फ्रॉड ये बनाते हैं। मेरा कोई बुजुर्ग जो है, कोई मेरी बहन कोई पहाड़ों से गिर रहा है, कोई कहीं, इतनी बुरी हालत है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पे कभी भी किसी का इलाज नहीं हो पाया। मेरे ख्याल में यहाँ से जो छोटा मोटा माइनर इंजरी वाला उसको भी सीधा जम्मू भेजते हैं। तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट गरीब डिस्ट्रिक्ट है। आप देख सकते हैं कि एस्पिरेशन ब्लॉक यहाँ पे ठाकरकोट ब्लॉक को मिला गया। एस्पिरेशन ब्लॉक उस एरिया को मिलता है जो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया होता है, जो सबसे विलुप्ति के कगार पर आया होता है, और इतना विलुप्त होने के बावजूद जो मेडिकल हमारा जीरो है। आज ये सारे मेरे भाई धरने बैठे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का धरना नहीं है, ये उन भाइयों की मैं कहता हूँ शाबाशी देना चाहता हूँ करण भाई को, कि जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया। आज हमारे गांव से लोग आ रहे हैं, कोई साइलंजन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। एतवार के दिन भी लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ ये गरीब कहाँ जाएगा। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम रियासी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल कोई धरना नहीं है। करण जी की अपनी पार्टी है, हमारा अपना सेटअप है, लेकिन ये हम सबकी लड़ाई है। आप कटरा से सीखिए, जब कटरा पे कोई बात आती है वो सारे पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के एक मंच पे आते हैं। आज उनका अगर रोपवे का मसला था, उसमें सारी पार्टियां आई हुई थी। तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है। हमारे लोग मर रहे हैं यार, आप लोग कब सुधरोगे। यहाँ से अंग्रेज जब भारत में, वो हाल है हमारे रियासी का कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत के लोग तालियां बजा रहे थे। तो उन्हीं में से एक अंग्रेज ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि अगर वो एक एक पत्थर भी मारते तो हम कब का भारत छोड़ के चले जाते। तो सारी उम्र क्यों ऐसा कर रहे हो यार, थोड़ी आप लोग बोलते ही नहीं हो। छोड़ो इन चीज़ों को यार, पॉलिटिकल। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मोदी का फ़ैन हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ, लेकिन यहाँ गरीब बंदा पेश रहा है, उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर वो अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, हमें क्या कहते हैं कि गायनों की ज़रूरत है। हमारी मैं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी वाइफ की जब प्रेगनेंसी थी, मैं जम्मू जाके मेरे को इलाज कराना पड़ा। यहाँ पे चंद रातों रात मुझे यहाँ से शिफ्ट होकर जाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सोचो, वो गरीब जो भमा का गरीब होगा, गुलाबगढ़ का गरीब होगा, रनसू पोनी शिवकोड़ी का गरीब, वो यहाँ आने तक तो वो तो मर जाएंगे लोग। तो उनका कौन जिम्मेवारी लेगा। तो अगर जिस हिसाब से सीएमओ साहब कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन से शोर उठता है, तो शोर तो उठेगा भाई। जब बिना रोए तो कहते हैं माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, तो अगर हम यहाँ पे रोएंगे तो आवाज़ सेक्रेटरीट तक जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लीडरों पे अब हमें यकीन नहीं रहा। क्रेडिट लेने वो आ जाते हैं, हमने फलानी सड़क ले आई जी, हमने वो लाया जी। आपने मेडिकल का क्या लाया, मानू तब ना। आप जब यहाँ पे जीएमसी लाओ तब मैं आपको एक सैल्यूट मारूँ, हाँ भाई वाकई यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने काम किया है। और ये खासकर ये किसी एक पर्टिकुलर लीडर का काम नहीं, ये जितने भी यहाँ पे घूम रहे हैं, आप लोगों ने हर जगह में अपना जो अच्छा किया होगा, बुरा होगा, सारों का लेखा जोखा सबके सामने है। लेकिन बात अब सबके स्वास्थ्य की है, हेल्थ की है, तो आप सबको आगे आना पड़ेगा। और खासकर जो अंदर बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुद तो अगर काम नहीं कर सकते, कोई कर रहा है तो उसको कम से कम अप्रिशिएट दो। अप्रिशिएट नहीं दे सकते, उसका साथ दो। साथ नहीं दे सकते तो फालतू के कमेंट मत करो, क्योंकि उससे उसका मोराल डाउन होता है, जिससे क्या होता है, कल ये सारे लोग यहाँ से उठ जाएंगे तो वो गरीब मर जाएगा कोई। तो कुछ शर्म करो यार। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, ये सबकी लड़ाई है, सारे आओ। ये किसी पर्टिकुलर करण की लड़ाई नहीं है, रुमेल सिंह की लड़ाई नहीं है, या यहाँ के एमएलए की लड़ाई नहीं है, या ये सभी की लड़ाई है। और इन सब में हमें मिलजुल कर एक आवाज़ में बात करनी होगी कि हमें जीएमसी चाहिए तो चाहिए। अभी तो ये
ट्रेलर है, अभी हम घर घर जाएंगे इसके बाद। अच्छा, पाँव पड़ना पड़ेगा, हम अपने बुजुर्गों को बोलेंगे आप हमारा साथ दो, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमें हर साइड से मारा जा रहा है, रियासी का सत्यानाश किया जा रहा है हर साइड में, वो हम होने नहीं देंगे। तो आने वाले दिनों में इससे भी अगर फिलहाल देखेंगे कि अगर सीएमओ या ये मेडिकल टीम कोई निकालती है, अब डायरेक्टर जी जैसे आए थे कि अगर वो कुछ करते हैं ठीक है, नहीं तो इसका बड़ा इसके बाद उग्र प्रदर्शन होगा। अब रियासी की सड़कों पे मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी जान दे देंगे अगर ऐसी कोई बात होगी। वो हम बाद में दिखाएंगे ट्रेलर की हमारी क्या हमारी सोच है, क्या हम एक एक यूथ के पास जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, पूरा वो नारकोट डक्की कोट बमाग पूरे लोगों को यहाँ पे सीएमओ के ऑफिस के सामने बिठाएंगे, फिर उसको बताएंगे कि शोर क्या चीज़ होती है।